नबी। इसीलिए हदीस पाक में आपने फरमाया कि 3 मस्जिदों के सिवा कोई आदमी सफ़र करके सिर्फ इसलिए कि वो मुतबरक जगह वहाँ में बरकत के लिए न जाए, 3 मस्जिदों की तरफ तुम सफ़र कर सकते हो, क्योंकि वो 3 नबियों ने बनाई, इब्राहीम, सुलेमान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए आपने फरमाया कि मैं नबियों में आखिरी हूँ, अब मेरी मस्जिद भी आखिरी मस्जिद है नबियों की। अब कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई नबी नई मस्जिद बनाएगा। तो 3 मस्जिद अल्लाह ने ये ऐलान किया कि अब रसूल और आपके साथी काबिज हो। और बाद में मस्जिद अक्सा में भी लोगों ने देख लिया कि जब इस्लामी लश्कर उधर गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का ज़माना, अब मस्जिद अक्सा पर जब कब्ज़ा हुआ, आप देखते हैं कि वहाँ जो बिशप थे, पादरी और दूसरे सारे लोग, उन्होंने कहा कि भाई हम वादा करेंगे अमीरुल मोमिनीन के साथ, तुम जो लश्कर के जर्नैल हो तुम्हारे साथ वादा नहीं करेंगे, हमसे अगर शहर लेना है तो मुसलमानों का खलीफा है, हज़रत उमर रज़ी खुद आएँ, हम उनके साथ वादा करें। अब हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी ने जिस तरह चार्ज लिया और जिस तरह सफ़र किया, कोई फ़ौज साथ नहीं थी, कोई बैंड बाजा नहीं था, एक ग़ुलाम था असलम, एक आप, एक ऊँट था, उस पर ही जो नमदा था जो उस पर डालते थे, सवारी के चढ़ कर बैठते थे, वही कपड़ा रात को नीचे बिछाली थे, कोई बिस्तर नहीं था, मुसलमानों का खलीफा जा रहा। और तय ये किया कि जितने मील मैं सवार होऊंगा उतना ही असलम सवार होगा और उतनी देर ही ऊँट को खाली छोड़ेंगे, आराम भी करने देंगे। अब आप देखें जब वो ईसाई भी शहर के बाहर खड़े थे, मुसलमानों के पास आरार और फौजें भी खड़ी थी, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वो देख रहे थे कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा। अब देखा कोई नहीं आया, बस एक ऊँट है, उस पर एक आदमी ऐसा, और मौका था कि वो गुलाम की बारी आ चुकी। आपने कहा असलम सवार हो, उसने कहा हज़रत आप पहले ही बड़ा इंसाफ करते आए हैं, अब क्या ज़रूरत है, दुश्मन देख रहा, आप सवार हो, मैं मुहार पकड़ना फरमा नहीं। जो बात तय हुई ना असूल के मुताबिक वही, वो उस ऊपर सवार हो गए। हज़रत उमर रज़ी ने मुहार पकड़ ली, कोई नाला था पानी का, उसमें से गुजर रहे थे, आपने जूते उतार कर हाथ में पकड़ लिए। तो वो जो लोग थे उन्होंने पूछा हज़रत अबू उबैदा से कि इनमें से कौन है आपका अमीरुल मुमिनीन? उसने कहा जिसने हाथ में जूते पकड़े हुए हैं ना और पानी में से आ रहा, वो हमारा खलीफा, और जो ऊपर जो है उनका गुलाम है ना। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, इनसे जंग लड़नी, अल्लाह की फौजें हैं, ये फरिश्ते, ये इंसान नहीं है, इनसे जंग ना करो, बर्बाद हो जाओ, कोई नतीजा नहीं, सब अपनी ताकत ज़ाहिर करने वाली बात है। ये कोई इंसान है? इंसान ऐसा करते हैं हम भी तो है, ये कोई अलग मखलूक है, ये तो वो है जिनकी खबरें भाई ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम देगा कि नबी तो नबी होगा, उसके साथी ऐसे होंगे, मसलन फिल तौरात मसलन फिल इंजील। अल्लाह कहता है रसूलुल्लाह के साथियों के हालात तौरात इंजील में लिखे हुए, और हालात क्या लिखे, जिस वजह से अल्लाह ने कहा वो मुअत्तल हो गए यहूद और नसारा। क्यों? उनमें ये बात नहीं, इनमें क्या है, रुहमा बैनहुम अशद्दुल कुफ़्फ़ार, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना फ़ीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। ये था मुसलमानों का सरमाया, जिसकी वजह से इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अब वो हमारे पास है नहीं, वादे चाहते हैं कि अल्लाह अपने पूरे करे, फरिश्ते भेजे, अल्लाह क्या इमदाद करे। अल्लाह कहता है उनकी पेशानियों पर निशान लगे हुए अल्लाह के सामने सजदों के, इतने सजदे करते हैं नमाज के, इतने शौकीन हैं कि दाग पड़। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन, एक बार की बात नहीं, तराहुम, जब भी तू आए देखने वाला देखेगा उनको, या वो रुकू में होंगे या सजदों में पड़े हुए, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और ये तो जाहिर है कि रुकू सजदे कर रहे हैं, ये तो मुनाफिक भी कर सकता है, और मैं अंदर भी देख, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये जो कुछ करेंगे सिर्फ ऊपर से नहीं करेंगे, अंदर से भी वो सिर्फ अल्लाह का फजल तलाश करेंगे और उसकी रज़ा कि हमारा मालिक खुश हो जाए। इसलिए वो निकले हुए थे, घर बार छोड़े थे, बच्चे छोड़े थे अल्लाह के दीन के लिए। तो अल्लाह ने ये जो मेराज का जिक्र किया कि अल्लाह ने अपने बंदे को सफ़र कराया। अब एक तो देखने की बात यह है कि असरा युसरी जना, असरे ये रात को सफ़र करने का बे ना हो, जैसे असरा बे अब्दी वैसे ही हो ना, असरे तो फिर खुद चलना, कोई आदमी खुद रात को सफ़र करता उसको कर। जब ये आदत असरा बे असरे ब्याहलिक, फिर उसका उनको लेकर चल, खुद नहीं, यानी अपने बंदे को अल्लाह लेकर चला। इस हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को आसरे ब्याहलिक, अपने घर वालों को लेकर रात को चला जा, तो ये अल्लाह ले गया फिर अपने बंदे को। इसलिए जो कहते हैं ख्वाब वगैरह में, ख्वाब में क्या चलना होता, असरा और तो खुद चलने को कहते हैं। फिर उसमें दिन और रात का क्या, ख्वाब तो रात को दिने देखे या रात को देखे, कोई बात नहीं। ये क्या लैलन, ये सफ़र कब हुआ, रात।
اور لوگ کہتے ہیں، بہت لوگوں نے ان دنوں میں پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی رک گیا تھا وقت اور جو ہے نا پانی بہہ رہا تھا اور زنجیر ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا. یہ باتیں کوئی نہیں جن کے ذہن میں نہیں نہ آتا کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ نے یہ کام، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ نے روک دیا. روکنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا لیلن، پوری رات بھی نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ. اور اس لیے کہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ اتنا لمبا سفر ہو کہ کیسے. فرمایا سبحان اللہ جی، جو لے گیا ہے اس کو دیکھو نا، بندہ خود نہیں گیا، خود جاتا تو تم سوچتے کہ خاکی انسان کیسے ہی ہے. جو لے گیا وہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں. وہ کیا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں اگر تم